वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, क्लास 6 की सोशल साइंस की आपकी बुक द अर्थ आवर हैबिटेट, इसका चैप्टर 1 हम कर रहे हैं और चैप्टर 1 के 5 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसमें हमने पूरे चैप्टर को खत्म किया। आज हम इसी चैप्टर की फर्स्ट चैप्टर की आपकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो लेक्चर 6 रहेगा आपका। तो फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। इसमें क्या है? इसमें हमने क्या क्या जानने की कोशिश की। इसमें हमने सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जाना, देन उसके बाद कॉन्स्टलेशन के बारे में, सोलर सिस्टम, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, मीटरॉइड्स, मीटियोर्स, मीटियोराइट, बहुत सारी चीजें हमें पता लगी जो हमें आसपास हमारे हैं, हमें आसमान में दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं था उन चीजों का। तो हमने वो सारी चीजें सीखी। आज हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज करने वाले हैं और उस एक्सरसाइज में क्या करेंगे? सारे क्वेश्चंस आंसर जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे जो इस चैप्टर में से बन जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको खुद बनाने हैं। जैसे कुछ नहीं दिए होंगे कि मीटियोर क्या होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मीटियोर, तो आप क्या बताएंगे? जिस बच्चे ने मेरा पिछला लेक्चर पूरा देखा है ना, उसको तो बड़ी आसानी से पता लग जाएगा मीटियोर क्या हो जाएगा। वहीं अगर मैं पूछूं मीटियोराइट क्या होते हैं, तो वो भी वो बता देगा। हालांकि आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन इसके बारे में बता देगा क्योंकि हमने बहुत अच्छे से किया। फिर मैं पूछूं आपसे मीटियोराइट क्या होते हैं, तो वो भी बच्चा बता देगा जिसने मेरा पिछला लेक्चर देखा है। तो इसीलिए पहले चैप्टर को अच्छे से समझना है और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आए हैं। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं जो जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करें। तो सबसे पहले अगर हम देखें क्या दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। और इसके अंदर आपके ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक दे दिया हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार, प्लैनेट स्टार से कैसे डिफरेंस है। फिर बोला कि सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद बोला कि सभी प्लैनेट्स के नाम बताओ सन से शुरू करके उससे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो वो बताने हैं। अर्थ को यूनिक प्लेनेट क्यों कहते हैं, ये भी बताना है। फिर उसके बाद मून की हमें हमेशा सिर्फ एक ही साइड क्यों दिखती है, ये बताना है। और उसके बाद यूनिवर्स क्या होता है, ये बताना है। अब वो बोलेंगे तो हमने पढ़ लिए, बहुत आसानी से आपको पता होंगे। जिसने चैप्टर अच्छे से पढ़ा वो तो ऐसे ही बता देगा, उसको तो देखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं एक एक क्वेश्चन को आंसर करने की। तो हम यहाँ शुरू करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार। प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस होता है, प्लैनेट स्टार से अलग कैसे है, ये हमें समझना। तो हमने क्या पढ़ा था प्लैनेट का? हमने पढ़ा था सेलेस्टियल बॉडीज। दो तरह की हमने पढ़ी, एक वो बॉडीज जिसकी खुद की हीट और लाइट होती है, और दूसरी वो बॉडीज जिसकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। जिसके पास हीट और लाइट है वो तो स्टार है, और जिसके पास नहीं है वो प्लैनेट है। यही पढ़ा था और यही लिखना था। हमने लिखा प्लैनेट में कि दो सेलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट हैव, जिनके पास खुद की नहीं होती है। क्या नहीं होती है? खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। तो उनको हीट और लाइट मिलती कहां से है? तो दे आर लिट बाय द हीट एंड लाइट ऑफ स्टार्स। जो उसके आसपास जो स्टार होंगे उनकी लाइट से उनको रोशनी मिलती है, उन्हीं की लाइट से वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो उनको हमने क्या बोला? उनको हमने प्लैनेट बोला। उसी की दूसरी तरफ अगर हम देखें स्टार, तो स्टार कौन से हुए? तो वो सेलेस्टियल बॉडीज दैट आर वेरी बिग एंड हॉट एंड हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जिनके पास खुद की हीट और लाइट होती है, उनको हमने क्या बोला? उनको हमने स्टार बोला। एग्जाम्पल क्या है स्टार का? हमने देखा सन भी तो एक स्टार है जिसके पास खुद की हीट भी है, खुद की लाइट भी है। तो हमने बोला सन जो है एक स्टार है। ठीक है बच्चे, ये हमने करने की कोशिश की। और उसके अलावा हमने क्या किया? उसके अलावा हमने प्लैनेट के एग्जाम्पल भी देखे बहुत सारे, जैसे मरकरी देखा, वीनस देखा, अर्थ देखा, बहुत सारे हमने देखने की कोशिश की। तो ये इसके एग्जाम्पल भी हो गए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ऐसे करना था। सेकंड क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, उससे पहले इसको मिटा देते हैं, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे? सेकंड क्वेश्चन को भी देखेंगे क्या है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं सोलर सिस्टम से? क्या होता है सोलर सिस्टम? बिल्कुल सही कहा, इसको तो हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। सोलर सिस्टम यानी कि सन, उसके साथ 8 प्लैनेट, बहुत सारी सैटेलाइट्स, और उसके अलावा और भी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, एस्ट्रॉइड हुए, मेटेरॉइड्स हुए, वो सारे मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो
टर्म सोलर सिस्टम, इसका क्या मतलब है? सोलर सिस्टम रेफर्स टू फैमिली ऑफ द सन। सोलर सिस्टम मतलब सन और उसकी पूरी फैमिली। तो इसमें कौन कौन आता है? विच इन विच 8 प्लेनेट, 8 तो प्लेनेट हैं, सैटेलाइट हैं, और उसके अलावा एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, जिसको हम मीटियोरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स के नाम से जानते हैं, आर देयर। तो ये हमारा सोलर सिस्टम हो गया। बताओ इसमें कहां मुश्किल थी? तो ये तो कहीं पे भी मुश्किल नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी हमने कर लिया, ठीक है, लिखा आप सबने। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है? नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से उनकी डिस्टेंस के हिसाब से हमें सभी प्लैनेट के नाम लिखने हैं। तो हमने इसके लिए तो एक छोटा सा नेमोनिक्स भी याद किया था, एक राइम याद की थी। क्या याद किया था? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। और इसी के हिसाब से हमने नाम याद किए थे। एम से क्या बना था? एम से बना मर्क्यूरी, वी से बना वीनस, ई से बना अर्थ, उसके बाद एम से बना मार्स, और जे से बना जुपिटर, एस से बना सैटर्न, और यू से क्या बना? यूरेनस, और उसके बाद एन से क्या बना? एन से बना नेपच्यून। तो ये सारे हमने याद किए थे इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन। सन से दूरी के हिसाब से सबसे नजदीक क्या है? मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। तो ये सारे 8 प्लेनेट हमने किए थे सब सीक्वेंस में, ठीक है। याद आया आपको? बिल्कुल आप सभी को याद आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। याद हो गया सभी को? ये आपको याद करने सभी को, और याद होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वाई इज अर्थ कॉल्ड है यूनिक प्लेनेट? अर्थ को हम यूनिक प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं बेटा? क्या पढ़ा था? क्योंकि इसमें लाइफ होती है और किसी प्लेनेट में लाइफ नहीं मिलती। इसी में सिर्फ लाइफ पॉसिबल है, यहीं पे सिर्फ जीवित रहना पॉसिबल हो पाता है, बाकी किसी प्लेनेट पे है नहीं। तो यहाँ पे लाइफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस हैं, जो लाइफ को सपोर्ट करती हैं वो कंडीशंस अर्थ पे अवेलेबल हैं। क्या क्या है वो कंडीशन? एयर है, वाटर है, ऑक्सीजन है, और ना तो ज्यादा टेम्परेचर है ना बहुत कम टेम्परेचर है। तो ये सारी कंडीशंस हैं, इसीलिए ये यूनिक है। तो अर्थ इज यूनिक प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। क्यों? बिकॉज कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। कि वो कंडीशंस जिससे लाइफ पॉसिबल है, वो सारी कंडीशंस शायद सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे मिलती हैं, इसलिए ये यूनिक हो गया। दूसरा क्या बोला? क्या क्या कंडीशंस हैं? अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो ये ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडी है। और क्या बोला? इट हैज सुटेबल टेम्परेचर, इसीलिए क्या कह सकते हैं कि इसके पास ऐसा टेम्परेचर है जिसमें लाइफ पॉसिबल है। बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या रह पाएगा कोई? नहीं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर में नहीं रह सकते, बहुत ठंड में भी नहीं रह सकते, इसीलिए एक नॉर्मल सा टेम्परेचर है जिसमें सब रह सकें। और क्या है इसके पास? इसके पास वाटर है, एयर है, और इसी एयर में हमने क्या बोला? हमने बोला कि ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन भी है जो कि जरूरी है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन था कि वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? हमें मून का सिर्फ और सिर्फ एक साइड क्यों दिखता है? तो इसका भी आंसर हमने देखा था। क्या देखा था? क्योंकि उसका रोटेशन का और रिवॉल्यूशन का पीरियड सेम है, यानी कि जितनी देर में वो अपना खुद का एक ऐसे घूमता है, उतनी ही देर में वो चक्कर भी उतनी ही देर में लगाता है। 27 दिन उसे खुद अपनी जगह पे घूमने में लगते हैं और 27 दिन उसे चक्कर लगाने में लगते हैं। तो ये देख लो, जितनी देर में ये पूरा अपने आप घूम पा रहा है उतनी देर में ये घूम के आ जा रहा है, तो इसीलिए इसका एक ही साइड दिखाई देता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए इसमें। तो यही मैंने लिख दिया इसमें। क्या लिखा? वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून। वी से हमें सिर्फ एक ही साइड दिखाई देता है मून का। क्यों? बिकॉज द मून मूव्स अराउंड अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मून जो है अर्थ का चक्कर लगाता है लगभग 27 दिन में। एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और इतना ही टाइम इसे लगता है एक स्पिन पूरा करने में, यानी एक पूरा घूमने में, अपने आप को पूरा घूमने में, पलटने में, ठीक है। तो इसीलिए इसका सिर्फ एक फेस दिखाई देता है। और रीजन भी हमने समझा था इस डायग्राम के हिसाब से। तो आप इस डायग्राम को देख के आसानी से समझ सकते हैं। ये आंख देखो इसकी इसी के सामने रहती है, क्योंकि जब ये घूमता है तो पृथ्वी भी गोल है, इसकी दूसरी फेस के सामने रहता है ना। तो इसका जो पीछे वाला हिस्सा वो कभी दिखता ही नहीं है ना। तो जिस साइड वो घूमता है उसी साइड वो दिखता रहता है। इसका आप खुद भी प्रैक्टिकल कर सकते हो।
कि एक आदमी पूरा घूम के देखेगा ऐसे करके और ऐसे चक्कर लगाएगा, तो जितनी देर में घूमेगा उतनी देर में चक्कर पूरा होना चाहिए, तो आपको लगेगा कि आप सिर्फ एक ही चक्कर पूरा कर पा रहे हो। यानी कि अगर मैं किसी भी चीज को इसके सामने खड़ा कर दूं ये फेस लेके, तो क्या होगा, जैसे ये फेस इसके सामने है तो ये अपना ऐसे घूम के पूरा चक्कर आएगा, तब तक ये पूरा भी घूम आएगा। ठीक है, जैसे मैंने फेस करता हूं यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं इसको घुमाना शुरू करूंगा, अगर मैं यहाँ से इसको घुमाना शुरू करूं या फिर इसको इस तरीके से अगर मैं घुमाना शुरू करूंगा, तो ये पूरा चक्कर लगा के आ जाएगा और ये फेस यहीं रहेगा। ये भी पूरा घूम गया ऐसे और ये चक्कर भी लगा लिया, तो फेस रहेगा हमेशा सेम ही सामने। ठीक है, मेरे पास कुछ यहाँ पे है नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता। आप करके देखना कि किसी भी चीज को इसके साथ में घुमा के देखना इस तरीके से और ऐसे चक्कर लगा के देखना, हमेशा एक ही से फेस रहेगा अगर ये यहाँ है तो। ठीक है, इसको हमेशा एक ही फेस दिखाई देगा, ये आपको यहां से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, तो यूनिवर्स क्या था, तो हमने पढ़ा जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं वो यूनिवर्स है। तो यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है, यूनिवर्स इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, लाखों गैलेक्सीज को मिला के एक यूनिवर्स बनता है। और अ गैलेक्सी, और गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी इज अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, जिसमें करोड़ों अरबों स्टार होते हैं, गैलेक्सी वो है। तो यूनिवर्स क्या हुआ कि इसमें लाखों गैलेक्सी हैं, और गैलेक्सी हुआ जिसमें लाखों करोड़ों अरबों क्या है, स्टार्स हैं, प्लेनेट हैं, क्लाउड है, डस्ट है, सब कुछ है। तो यूनिवर्स भी हमें समझ में आया कि एक बहुत बड़ी बॉडी होती है जिसके अंदर बहुत सारे गैलेक्सीज होते हैं। ठीक है, ये भी हमने समझा था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन था, इसमें आपको राइट रॉन्ग लगाना है, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, द प्लेनेट नॉन एज अर्थ ट्विन। अर्थ ट्विन किसे बोलते हैं, हमने समझा था, किसको बोलते हैं, वीनस को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, वीनस को बोलते हैं ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप और साइज अर्थ जैसा होता है, बिल्कुल अर्थ के सिमिलर होता है, इसीलिए बोलते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। सन से शुरू करें तो सबसे नजदीक प्लेनेट कौन सा होगा सन के, तो हमने क्या पढ़ा था, अर्थ ही तो है जिसपे हम खड़े हैं, ये थर्ड नियरेस्ट ही तो है। तो सबसे पहला कौन सा है, मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड नंबर पे आएगी अर्थ। तो थर्ड नंबर पे क्या हुआ, अर्थ आया। मरकरी फर्स्ट है, वीनस सेकंड है, तो यहां अर्थ थर्ड हो गई। ठीक है, थर्ड ही पूछा हमसे। अगर अर्थ का एक और पूछें तो क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट इन साइज, यानी कि इससे पहले चार और बड़े हैं, पांचवें नंबर पे पृथ्वी आती है सबसे बड़ी में। ठीक है, इतना भी हमें पता होना चाहिए। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन है, सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, किस मैनर में, सर्कुलर पाथ में। क्या वो सर्कल में घूमते हैं, नहीं, मैंने बोला थोड़ा सा खिंचा हुआ सर्कल होता है, तो सर्कल तो रहा ही नहीं ना, वो रेक्टेंगुलर हुआ, तो उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोला इलोंगेटेड पाथ। क्या बोला, इलोंगेटेड पाथ। और इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है बच्चे, आगे द पोल स्टार जो होता है इंडिकेट्स द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होता है, अरे तो हमने बहुत बार किया। पोल स्टार कैसे पता लगता है, पोल स्टार का सप्तऋषि से क्या पता लगेगा कि पोल स्टार कौन सा है, कौन सी डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में। इसको हम नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, एस्टेरॉइड्स किसके बीच में मिलते हैं, हमने पढ़ा था मार्स के और जुपिटर के बीच में, हमने पढ़ा था मार्स के और जुपिटर के बीच में, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अरे ये तो ब्लैंक्स फिल करने हैं और ये तो बहुत इजी है। क्या क्या है, पहले बोला ए ग्रुप ऑफ, फिर ब्लैंक दिया, फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न, किसका पैटर्न बना रहे थे, क्या बोला था मैंने कि बाहर जाके कहां देखना है, कहां कहां अलग अलग शेप बनते हैं, डिजाइन बनते हैं, स्टार्स के। तो ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, क्या आएगा, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न, जो अलग अलग डिजाइन बनाते हैं। तो स्टार मिलके अलग अलग डिजाइन बनाएंगे, इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेलेशंस। क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेलेशंस, बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टेलेशंस। ठीक है, इसको बोलेंगे कॉन्स्टेलेशन।
अगला क्वेश्चन क्या है? अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। स्टार्स का एक बहुत बड़ा सिस्टम जहां पे बहुत सारे स्टार्स हों, जिसमें करोड़ों अरबों स्टार हो, उसको क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, उसको हम बोलते हैं गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी। ठीक है। अगला क्या है कि इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अर्थ। अर्थ की सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी कौन सी है? अर्थ के सबसे नजदीक क्या है? हमने पढ़ा था, हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है मून? क्योंकि वो अर्थ के सबसे नजदीक है। तो कौन है? मून। तो हमने इसका भी आंसर देखा था कि मून अर्थ के सबसे क्लोज सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू सन। तो थर्ड नियरेस्ट, अभी तो हम राइट रॉन्ग में भी करके आए कि थर्ड नियरेस्ट कौन सा है? फर्स्ट पे मरकरी, सेकंड पे वीनस, थर्ड पे अर्थ। तो अर्थ हो जाएगा यहां पे। तो अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। अगला क्या है? प्लेनेट डू नॉट हैव देयर ओन। क्या नहीं होता प्लेनेट के पास खुद का? हीट और लाइट नहीं होती। स्टार के पास खुद की हीट और लाइट होती है, प्लैनेट्स के पास नहीं होती है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ठीक है बच्चों, यही क्वेश्चन थे। अरे बड़े आसान आसान से थे, इतने ही आसान है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन आंसर्स आसान लगेंगे हमें। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ना है। ये आपका चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में। कौन से? नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है बच्चे, तो आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है। यही आपको अच्छे से रिवाइज करना है। मेरा ही लेक्चर एक और बार देखना, क्या आएगा आपको? बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, और ये भी आपको याद हो जाएगा क्या क्या यहाँ भरा जाता है। ठीक है, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो, आप हमें लिख के देना, हमें बता देना कि ये हमें समझ में नहीं आया, हम उसे और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है बेटा, तो हम आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आपका चैप्टर भी खत्म हुआ। फिर से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए लेक्चर के साथ। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।